आज का जो क्लास है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए इकोनॉमिक्स का जो है क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो उपनिवेश में जो है प्रस्तुत जो है किया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का क्या परिणाम जो हुआ है? तो समाज में विभाजन जो हुआ है। तीसरा प्रश्न जो देखिए, अंग्रेजी शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? तो ये जो स्थिति थी अविकसित स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी शासन के कारण भारत में कौन कौन सी समस्याएं जो उभरी? तो ये गरीबी, अशिक्षा और जो है विभाजन। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, अंग्रेजी शोषण और दमनकारी नीतियों का भारतीय समाज पर जो है क्या प्रभाव पड़ा था? ये जो है समाज पर विपरीत प्रभाव जो है पड़ा था। चलिए 6 नंबर प्रश्न से देखते हैं। अंग्रेजी शासन ने भारतीय विकास में किस प्रकार का योगदान दिया? ये जो है नेगेटिव जो है दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी शासन के दौरान जो है भारत की मुख्य आर्थिक गतिविधि जो कौन सी थी? ये जो कृषि थी। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी शासन के समय भारत की किस स्थिति की तुलना जो है अन्य कई महत्वपूर्ण देशों से की जाती है? अविकसित जो है की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? ये जो किया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, भारत में जो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कौन होता है? ये जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो उद्देश्य है आर्थिक विकास के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पहली जो है पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ये जो कार्यकाल था 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1961 से लेके जो है 1966 ईस्वी तक था। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब की गई थी? ये जो किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न से, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? ये जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल क्या था? ये जो 1985 से लेके 1990 ईस्वी तक था। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो उद्देश्य है राज्यों के बीच जो है तालमेल। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न जो है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल क्या था? ये जो कार्यकाल था 2001 से लेके 2006 ईस्वी तक था। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, आर्थिक विकास के कौन से क्षेत्र जो है रोजगार की नई नई अवसर जो उपलब्ध जो है कराते हैं? ये जो है कृषि क्षेत्र होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न, भारत का जो प्रमुख रोजगार क्षेत्र कौन सा है? ये जो है कृषि क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक जो है रोजगार जो है किस क्षेत्र में उत्पन्न जो है होता है? ये जो है सेवा क्षेत्र में होता है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है कि सेवा क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा योगदान क्या है? ये जो है व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। 23, आर्थिक विकास के अलावा सेवा क्षेत्र का एक और जो है मुख्य लाभ क्या है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए 24 नंबर प्रश्न से देखते हैं कि वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का जो योगदान कितना प्रतिशत से भी ज़्यादा हो गया है?
ये जो है 50% से जो है ज़्यादा हो गया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है कि सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है। ये जो योगदान होता है अधिक रोजगार उत्पन्न करना होता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सरकारी सेवा का उदाहरण नहीं है। ये जो है निजी सेवा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। शिक्षा जो सेवा को किस प्रकार का सेवा माना जाता है। ये जो है दोनों सरकारी और गैर सरकारी सेवा जो है इसको जो है माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो है कौन कर रहा है। ये जो कर रहा है राज्य सरकार कर रही है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न से देश में रोजगार हेतु योजनाओं जो है कौन चला रहा है। ये जो चला रहा है केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न से देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। ये जो हुआ था 1980 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न से देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी रोजगार योजना जो है कौन सी मानी जाती है। ये जो है नरेगा योजना को मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं 32। कॉल सेंटर के कारण रोजगार मिलने का मुख्य कारण क्या है। ये जो है निम्न उत्पादन लागत है। चलिए ठीक है 33 नंबर प्रश्न। भारत के किन प्रमुख शहरों में उच्चतम सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त होती है। बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न कि बीमारू शब्द का संबंध जो है किन राज्यों से है। ये जो है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न जो है कि सरोकार बाजार किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये जो है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है चेक का क्या कार्य है। तो पैसों का जो है हस्तांतरण करना होता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है। इसका मुख्य काम जो ये है कि सूचना का संरक्षण और जो है प्रसारण करना। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। तो बैंकिंग क्षेत्र जो है इसमें आता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ऊर्जा जो है किस में शामिल है। ये जो है गैस में शामिल है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न से देखते हैं यातायात के अंतर्गत जो है कौन कौन से साधन आते हैं। तो ये जो आते हैं रेलवे, सड़कें और जो है वायु मार्ग आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं संचार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। ये जो है डाक आता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न से देखते हैं शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा शामिल होती है। ये जो है माध्यमिक शिक्षा जो है शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न से किस क्षेत्र की भूमिका केवल जो है सुविधाओं की उपलब्धता तक जो है सीमित नहीं है। सेवा क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न जो है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। ये जो है भोजन, वस्त्र, आवास और जो है शिक्षा। 45 नंबर प्रश्न जो है कि मानव पूंजी से आर्थिक विकास जो है कैसे होता है। ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है कुशलता से होता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि सूचना तकनीकी में रोजगार के अवसर जो है किस कारण से बढ़े हैं। ये जो है कंप्यूटर और जो है इंटरनेट का विकास के कारण जो है सूचना तकनीकी के रोजगार में अवसर जो है हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न जो है कि भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो है विदेशी निवेश को आकर्षित जो है करना है। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न से देखते हैं कि बेंगलोर,
पुणे और जो है मुंबई, हैदराबाद आदि जो है शहर किस क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये सूचना तकनीकी से जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण का क्या मुख्य प्रभाव पड़ा है? ये जो है विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं कि 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई? तो ये जो है मिश्रित आर्थिक नीति जो है अपनाई है। ठीक है,